एक और ख़जाना आपके लिए ढूंढ के लेके आए हैं, लेकिन प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, 650 रुपये के अराउंड। केसर इंडिया लिमिटेड। अब ये शेयर इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है? तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो वो 39.3 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 41.6 है। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट्स 15.4 है। क्वार्टर सेल्स में कंपनी ने जो सेल्स की थी वो 50 करोड़ की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आता है यहाँ पर 16 करोड़। कर्जा ना मात्र है 20 करोड़ का, और इतना ही कंपनी के पास रिजर्व में पैसे पड़े हैं, तो कंपनी आराम से अपना कर्जा जो है वो चुका सकती है। अब ये खजाना मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो मेजोरिटी में प्रमोटर होल्डिंग है 75%, जो कि बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, यहाँ पर 18 से 19% की जो होल्डिंग है वो तकरीबन तकरीबन एफ के पास है, यानी कि मोटा मोटा लगाया जाए हिसाब तो यहाँ पर मात्र 5 से 7% के शेयर्स ही अवेलेबल हैं मार्केट में, जिन्हें अगर आप परचेज़ करके रखते हैं तो लॉन्ग रन में ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न देगा। कंपनी सेल्स की बात की जाए तो वो 129% है। प्रॉफिट कंपनी का 131% है। 3 सालों की सेल्स कंपनी की 257% निकल के आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब यहाँ पर वॉल्यूम भी देखें तो आप क्लियरली वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं कि किस हिसाब से स्टॉक में वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल स्टॉक 1,1100 रुपये से नीचे गिर के अभी आपको 600-700 रुपये के अराउंड मिल रहा है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। पिछले 5 सालों में भी स्टॉक भागता हुआ नज़र आया था। और अगर मैं यहाँ पर मैक्स चार्ट देखूँ तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ज़्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे, 2023 में 29 रुपये का था और अभी ये 650 रुपये का है और 1100-1200 रुपये से नीचे गिरा हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के जो प्रोज हैं। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 299% CAGR ओवर 5 ईयर। तो पिछले 5 सालों में कंपनी का CAGR चेक कर सकते हैं। पिछले 3 सालों का अगर ROE की बात करें तो वो 39.9 है। डेब्टर डे कंपनी के इम्प्रूव हो चुके हैं, अब वो 17 डेज़ है, जो कि पहले 44 डेज़ के थे, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। उसके बाद अगर कैपिटल वर्क रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो वो भी पहले 160 थी, तो बहुत ज़्यादा थी, अब कम होकर वो भी 84.3 हो चुकी है, जो कि अगेन एक बहुत ज़्यादा अच्छा साइन है। अब ये जो पॉइंट है इसे भी आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उठा के इससे प्रोज में डाल दो कि कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट गेन कर रही है बट डिविडेंड नहीं दे रही। डिविडेंड चाहिए भी नहीं हमें, बस कंपनी के शेयर बढ़ते रहेंगे, तब भी हमारा डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो है। अब अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न रहने वाला है, बट ज़्यादा कोई मेजर इशू नहीं है, तो आराम से इसे भी कॉप अप कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। हर रिजल्ट कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 0 करोड़ यानी कि 1 करोड़ से नीचे था, जो कि अब 20 करोड़ के अराउंड जा चुका है, और ये पैसा अदर इनकम से भी नहीं जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर अगर बात की जाए एफ की, तो एफ ने अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाई है। पहले उनकी सितंबर 2022 में 0% की होल्डिंग थी, और जो कि अब 12, 15, 18% यानी कि बढ़ के 18-19% हो चुकी है। DI ने अभी तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, तो डेफिनेटली इसे अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न ये देने वाला है। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।